द ओपन विंडो। ये बेटा हमारा फिफ्थ चैप्टर है। एच मनरो ने इसे लिखा है। हेक्टर होप्स मनरो इनका पूरा नाम है, और साकी के पेन नेम से, कलमी नाम से भी ये लिखते रहे हैं। ये पर्शियन लिटरेचर ख़ास तौर से उमर ख़याम से बहुत मुतासर थे, और उमर ख़याम की पोएम्स में आपको पता है शराब और साकी ये जो टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसी से इन्होंने अपना जो पेन नेम है वो लिया है, राइट। वैसे इनका जो नाम है वो H मनरो यानी हेक्टर होप्स मनरो है। आए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल। मिस्टर नटल मेरी आंटी जो हैं वो, या खाला, वो अभी नीचे आ रही हैं, या जल्द ही नीचे होंगी, ये मतलब दोनों ही ठीक हैं। सेड वेरी सेल्फ पोजेस यंग लेडी ऑफ 15 साल की एक जवान लड़की ने कहा। लेडी कहा है उसने, औरत, लेकिन लड़की है असल में। इन द मीन टाइम, इसी दौरान, यू मस्ट ट्राई, आप कोशिश करें, एंड पुट अप विद मी, और मुझे बर्दाश्त करें, यानी मेरे साथ बातचीत करें, मेरे साथ आप कंपनी करें। हम वो अजराहे तफन्नो कहते हैं ना कि भाई मुझे बर्दाश्त करें, तो ये उसी तरह से है। लेकिन बर्दाश्त करने से मुराद वो यही है कि बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ। फ्रैम्पटन नटल एंडेवर्ड टू से, फ्रैम्पटन नटल ने कोशिश की, टू से कहने की, द करेक्ट समथिंग, कोई ऐसी सही चीज़, विच वो ड्यूली फ्लैटर द नीड्स ऑफ द मोमेंट, उस लम्हे जो भतीजी या भांजी है उसको वो वाज़े तौर पे फ्लैटर कर दे, खुश कर दे, विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग, और गैर मुनासिब तौर पे अहमियत को कम ना करे, किसकी, द आंट, उस आंट की, उस खाला की, दैट वॉज टू कम, जो कि आने वाली थी। प्राइवेटली, ज़ाती तौर पे, ही डाउटेड, उसे शक था, मोर देन एवर, पहले से भी कहीं ज़्यादा, वेदर दीज फॉर्मर विजिट्स, कि ये रस्मी जो मुलाकातें हैं, आना सक्सेशन, मुसलसल, ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल अजनबी लोगों से, वो डू मच, कोई काम करेंगी, कुछ फ़ायदा देंगी, टूवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर, उसके असाबी इलाज की तरफ, विच ही वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग, जिसके मतलब के ये फ़र्ज़ किया जाता था कि वो उसमें मुब्तला है। आई नो हो इट विल बी, मैं जानती हूँ कि ये किस तरह से होगा। हिज सिस्टर हैड सेड, उसकी बहन ने कहा, व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग, जब वो तैयारी कर रहा था, टू माइग्रेट, माइग्रेट हिजरत करने को कहते हैं, यानी आने की, कहाँ पे, टू दिस रूरल रिट्रीट, इस देहाती पुरफ़ज़ा मुकाम की तरफ आने की, या माइग्रेट करने की जब वो कोशिश तैयारी कर रहा था, तो उसकी बहन ने कहा कि मुझे पता है कि ये क्या होगा, क्या होगा, यू विल बुरी योरसेल्फ डाउन देयर, तुम वहाँ पे अपने आप को दफन कर लोगे, एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल, और किसी भी जी रूह से तुम बात नहीं करोगे, एंड योर नर्व्स, और तुम्हारे असाब जो हैं, विल बी वर्स, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, देन एवर, पहले की निस्बत, फ्रॉम मॉपिंग, इस तरह से अपने आप को मॉप कर लेने से, यानी अपने आप को अलग थलग कर लेने से। आई शैल गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, मैं आपको तारफ़ी खतूत दूंगी, टू ऑल द पीपल, उन तमाम लोगों के लिए, आई नो देयर, जिनको मैं वहाँ जानती हूँ, सम ऑफ देम, उनमें से चंद एक, एज फिर एज आई कैन रिमेंबर, जितना कि मैं अब याद कर सकती हूँ, वर क्वाइट नाइस, वो बड़े अच्छे और उम्दा लोग थे। फ्रैम्पटन वंडर्ड, फ्रैम्पटन को हैरत थी, वेदर मिसिस सेप्लिटन, ये मिसिस सेप्लिटन जो हैं, द लेडी टू होम, ये ख़तून जिसको कि वो, ही वॉज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, जिनको कि वो तारफ़ी खतूत में से एक ख़त देने जा रहा था, केम इन टू द नाइस डिवीजन, कि क्या वो भी उस उम्दा डिवीजन या उम्दा लोगों के ज़ुमरे में आती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मैनी ऑफ द पीपल अराउंड हेयर, यहाँ पे इर्द गिर्द लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को जानते हैं, आज दनीज, भांजी ने पूछा।
व्हेन शी जज्ड, जब उसने ये देख लिया, दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, कि उन्होंने खामोश बातचीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर ली है। आपने यहाँ पे देखा कि दो दफ़ा जो है वो हैड यूज़ हुआ है। तो बेटा आपको पता है इस चीज़ का कि हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, और इस हैड के साथ ये भी आपको पता है कि थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। तो ये जो हैड है ये असल में थर्ड फॉर्म है, ये तो है आपके हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हैड जो है ये थर्ड फॉर्म है। ये किसकी थर्ड फॉर्म है? ये हैज़ और हैव की थर्ड फॉर्म है। बात समझ लगी ना? तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया एक्चुअल, और ये उसके साथ थर्ड फॉर्म होगी, इसलिए ये हैड है। तो ये जो है ये दो सेम मतलब चीज़ें नहीं हैं, बल्कि अलग अलग हैं, लेकिन वर्ड्स जो हैं वो सेम हमें लग रहे हैं। लेकिन एक जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा जो है वो एक्चुअल वर्ब है। ठीक है। हार्डली अ सोल, मुश्किल ही से किसी को, सेड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर, मेरी बहन जो है वो यहाँ रह रही थी। एट द रेक्टरी, पादरी खाने में, यू नो आपको पता है, सम 4 years ago, कोई 4 साल पहले। एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, और उसने मुझे तारफी खतूत दिए हैं, टू सम ऑफ द पीपल हेयर, यहाँ पे रहने वाले कुछ लोगों के लिए। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट, उसने आखिरी बात जो है वो कही, इन टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रेग्रेट, एक मुकम्मल तौर पे अफसोस के साथ, डिस्टिंक्ट वाज़े तौर पे अफसोस का लहजा था, तो उसके साथ उसने ये कहा, देन यू नो प्रैक्टिकल नथिंग, फिर तो आप अमली तौर पे कुछ भी नहीं जानते अबाउट माई आंट, मेरी आंट के मतलब। परसूड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी, उस पुरइत्माद जवान लड़की ने बात जारी रखी। परसू कहते हैं ना किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे पीछे आना, लेकिन यहाँ पे मुराद है बात को जारी रखना। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, सिर्फ उसका नाम और पता। एडमिटेड द कॉलर, आने वाले ने तस्लीम किया। उसने पूछा जी कि आपको तो फिर मेरी आंट के बारे में इतना तो ज़्यादा पता नहीं है, तो उसने कहा कि हाँ, सिर्फ उसका नाम और सिर्फ ये एड्रेस जो है इसी का पता है। ही वॉज वॉन्डरिंग, उससे हैरत हो रही थी, वेदर मिसिस सेपलेटन, कि मिसिस सेपलेटन जो है वॉज इन द मैरिड आर विडोड स्टेट, क्या वो शादीशुदा हालत में है या बेवा की हालत में, यानी क्या वो शादीशुदा हैं या बेवा खतून है। एन अनडिफाइनेबल समथिंग, कोई गैर वाज़ेह चीज़, अबाउट द रूम, उस कमरे के मतलब, सीम टू सजेस्ट, वो ये बता रही थी, क्या चीज़, मैस्कुलाइन हैबिटेशन, कि यहाँ पे मर्दों की रहायश है। मैस्कुलाइन होता है ना, मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन आपने पढ़े हैं शुरू की क्लासेस में। तो यहाँ मैस्कुलाइन जो है वो रिलेटिंग टू जेंट्स। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, उसकी वो अजीम जो ट्रेजेडी है, अजीम अलमिया जो है वो 3 साल पहले रूनुमा हुआ। सेड द चाइल्ड, उस लड़की ने कहा, दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, ये तब की बात है जब आपकी बहन यहाँ रहती रही होंगी। हर ट्रेजेडी, उसकी ट्रेजेडी, उसका अलमिया। आस्क्ड फ्रैम्पटन ने पूछा। somehow in this restful country, इस पुरअमन इलाके में, कंट्री स्पॉट, इस पुरस्कून या पुरअमन देहाती इलाके में, ट्रेजेडीज सीम्ड, ट्रेजेडीज जो हैं ये अलमिया जो है वो क्या लगता था, सीम्ड आउट ऑफ प्लेस, वो गैर मुनासिब सा लगता था। यू मे वंडर, आपको हैरत होगी, वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन, कि हमने ये जो विंडो है इसको खुला क्यों रखा हुआ है। ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, अक्टूबर की दोपहर को भी। सेड द नीस ने कहा, इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए, अ लार्ज फ्रेंच विंडो, एक बड़ी सी फ्रेंच विंडो की तरफ, दैट ओपन ऑन टू अ लॉन, जो कि एक लॉन में खुलती थी। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, साल के इस हिस्से में
काफी गर्मी है, सेड सेंटर ने कहा। बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, लेकिन क्या इस खिड़की का उसकी ट्रेजेडी के साथ कोई तल्लक है? आउट थ्रू दैट विंडो, इस खिड़की से बाहर 3 years ago, 3 साल पहले, टू अ डे, आज ही के दिन, हर हस्बैंड उसका शोहर एंड हर 2 young brothers और उसके 2 जॉन भाई वेंट ऑफ, बाहर गए, फॉर देयर डेज शूटिंग, अपने दिन की शूटिंग के लिए, शिकार के लिए। दे नेवर केम बैक, वो कभी भी वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर, दलदल को अबूर करते हुए, टू देयर फेवरेट स्नाइप शूटिंग ग्राउंड, अपनी पसंदीदा छुप कर शिकार करने वाली जगह तक पहुंचने के लिए। दे वर ऑल 3, वो तीनों ही engulfed, निगल लिए गए, या निगल लिया किसने? इन अ treacherous piece of bog, एक छुपी हुई दलदल का जो पीस था, हिस्सा था, उसके अंदर वो गर्क हो गए। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, और ये उस वक्त की बात है जब खौफनाक मौसमी गर्मा जो है वो नामदार था, यानी बारिशें हो रही थी। आपको पता है, एंड प्लेसेस, और जगह दैट वर सेफ, जो कि महफूज थी, इन अदर ईयर्स, दूसरे सालों में, गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग, वो बगैर किसी तंबी और बगैर किसी वार्निंग के वो खतरनाक हो गई। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, उनकी जो जिस्म है या उनकी लाशें जो है वो कभी भी नहीं मिली। दैट वाज अ ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और ये खौफनाक हिस्सा है इस ट्रेजेडी का। हियर द चाइल्ड वॉइस, यहाँ पे उस बच्ची की आवाज़ जो है, लॉस्ट इट्स सेल्फ पोजेस्ड टोन, उसने अपनी वो जो इत्माद है उसको खो दिया, एंड बिकेम फैक्टरिंगली ह्यूमन, और लर्जती हुई इंसानी आवाज़ बन गई। पुअर आंट, बेचारी आंट, ऑलवेज थिंक्स, हमेशा यही समझती हैं, दैट दे विल कम बैक समडे, कि वो किसी दिन वापस आ जाएंगे। दे, वो, एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल, और छोटा उनका ब्राउन कलर का कुत्ता स्पेनियल, दैट वाज लॉस्ट विद देम, जो उनके साथ ही खो गया था। एंड वॉक इन, और अंदर आ जाएंगे, एट दैट विंडो, इस खिड़की से, जस्ट एज, इसी तरह से, दे यूज टू डू, जिस तरह से कि उनकी आने की आदत थी। यूज टू डू, जैसे कि वो किया करते थे। आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज टू जो है वो किसी चीज की जो आदत है उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं। तो एज दे यूज टू डू, जैसे कि वो किया करते थे, यानी जैसे कि वो उनकी आदत थी। दोनों तरह से ये ट्रांसलेशन ठीक है। दैट इज वाई, यही वजह है, द विंडो इज केप्ट ओपन, कि खिड़की जो है वो खुली रखी जाती है, एवरी इवनिंग, हर शाम को, टिल इट इज क्वाइट डस्क, ताकि काफी सारा यहाँ पे डस्क हो जाए, यानी अंधेरा छा जाए, तब तक इसको खुला रखा जाता है। पुअर डियर आंट, बेचारी प्यारी आंट, शी हैज ऑफन टोल्ड मी, उसने अक्सर मुझे बताया है, हाउ दे वेंट आउट, कि वो किस तरह से बाहर गए थे। हर हस्बैंड, उसका शोहर, विद हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट, उसका जो शोहर है उसका जो वाटरप्रूफ कोट है उसने कहाँ रखा हुआ था? ओवर हिज आर्म, अपने आर्म के ऊपर, बाजू पे। एंड रोनी, और रोनी जो है हर यंगेस्ट ब्रदर, उसका सबसे छोटा भाई जो है, सिंगिंग, वो ये गा रहा था, बर्टी वाई डू यू बाउंड, बर्टी तुम क्यों मुकैद हो, तुम क्यों बंधी हुई हो। एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, जैसा कि वो हमेशा उसे तंग करने के लिए करता था। बिकॉज शी सेड, क्योंकि वो कहती थी, इट गॉट ऑन हर नर्व्स, कि ये उसके असाब पे सवार हो गया है। डू यू नो, क्या आपको पता है? समटाइम्स, बाज़ ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस, ये स्टिल, साकन और खामोश, पुरसकून और खामोश, ऐसे कर लें बेशक आप इसका ट्रांसलेशन, पुरसकून और खामोश शामों में, लाइक दिस, जिस तरह से कि आज की है। आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपिंग फीलिंग, मुझे एक अजीब सा एहसास होता है, दैट दे विल ऑल वॉक इन, कि वो सारे लोग जो हैं वो
आ जाएंगे, वॉक इन यानी अंदर आ जाएंगे, कहाँ से? थ्रू दैट विंडो, उस खिड़की के जरिए से। आज के लिए बेटा इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट आगे लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।